हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड्स सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं एमसीक्यू 3D ज्योमेट्री का, और ये डायरेक्शन कोसाइंस और प्रोजेक्शन के क्वेश्चन चल रहे हैं। उसके बाद हम नया टॉपिक लेंगे 3D ज्योमेट्री का ही। ये हम इसकी पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको उसने नहीं देखी आपने तो मैं इसके कमेंट बॉक्स में या आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी फर्स्ट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला ये द डीसीज ऑफ ए लाइन आर m, m, ये डीसीज आपको गिवन है, तब हमें m का आंसर बताना है। तो देखिए, डीसीज का फॉर्मूला जो होता है वो अगर हम देखें तो आपका L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3 होता है। तो हम इसी के बिहाफ पर वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारा L² होता है m² प्लस n² की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब हमें इन्होंने क्या गिवन है, हमारे यहाँ पर m, m गिवन है। तो हम यहाँ पर रखेंगे L की वैल्यू भी m, यानी कि m², देन m², देन m², क्योंकि हमें तीनों के तीनों पॉइंट कितने गिवन है, m² गिवन है, इक्वल टू 1 रख दिया। ये हो गया 3m² इक्वल टू 1 एंड m² इक्वल टू 1/3। तो m क्या हो गया, प्लस माइनस 1/√3, यानी कि m की जो वैल्यू है आंसर आना चाहिए 1/√3। तो देखिए आंसर कौन सा सही है, आंसर होगा आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला है O बी द ओरिजिन एंड P 2, 3, 4 एंड Q 1, B, 1 बी 2 पॉइंट सच दैट OP इज परपेंडिकुलर टू OQ। ये जो साइन है वो परपेंडिकुलर का साइन है। OP इज परपेंडिकुलर टू OQ, तब हमें B की वैल्यू बतानी है। तो देखिए, हमें जब भी परपेंडिकुलर का फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, L की जो वैल्यू है L डैश, हमने दो जो पॉइंट्स माने हैं यानी कि डीसीज माने हैं L और L डैश, प्लस m डैश प्लस n डैश की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। ये परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है। अब देखिए, उसने हमें क्या गिवन है, देखिए हमें 2, 3, 4 ये हमें डीसीज गिवन है, 1, B, 1 ये हमें डीसीज गिवन है। तो हम इसी के बिहाफ पर निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये हो गया आपका 2, 3 एंड 4, 1, B एंड 1। तो देखिए इसके बिहाफ पर हम पॉइंट्स निकालें। तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू B प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 प्लस 3B प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देन इसे सॉल्व करेंगे तो 3B प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड 3B इक्वल टू -6 एंड B इक्वल टू -k2। देख लेते हैं आंसर क्या आएगा। B की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी कि आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा B। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पर चलते हैं। द लेंथ ऑफ ए लाइन हुज प्रोजेक्शन ऑन एक्सिस इज 2, 3। आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है, 2, 3, 6 इज। अभी हमें कैसे निकालने, देखिए हम इसका पूरा सोल्यूशन बता दें कैसे निकालते हैं इसको आंसर। देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, प्रोजेक्शन हमें एक्सिस पर दे रखे हैं। एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस पर अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ एन एक्स एक्सिस इक्वल टू, हमने सपोज करो एक माना PQ। PQ क्या हमारी एक लेंथ है, जो हम लेंथ मान रहे हैं लाइन की, वो लेंथ है हमारी PQ। एक क्या है, लेंथ है लाइन की, जो भी हमें निकालनी है। PQ इंटू एक्स एक्सिस है तो हम L मानेंगे, किसकी वैल्यू हमें गिवन है 2। PQ इंटू M हमें गिवन है 3 एंड PQ इंटू N हमें गिवन है 6। तो देखिए अगर हम इसका स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है L² प्लस M² प्लस N² की वैल्यू 1 होती है, तो हम क्या करेंगे, ये तीनों का स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे, यानी कि PQ का स्क्वायर L² प्लस PQ का स्क्वायर M² प्लस PQ का स्क्वायर N² इज इक्वल टू, अब इनका भी स्क्वायर करेंगे तीनों का, यानी कि 2 का 4 प्लस 3 3 9 प्लस 6 6 36। अगर हम इसे देखेंगे 36 और आपका ये हो गया 45 और 4 49, 49 हो गया। और हम देखें ना PQ स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो L² प्लस M² प्लस N² हो गया। इसकी वैल्यू आप जानते ही हैं 1 होती है। तो PQ स्क्वायर इक्वल टू 49 एंड PQ इक्वल टू प्लस -7। देख लेते हैं PQ की वैल्यू, यानी कि PQ हमने लेंथ मानी तो इसका आंसर कौन सा आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 7। ये आपका 7 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस वन। ये 2 पॉइंट्स हमें गिवन है। देखिए इसी पॉइंट्स के हिसाब से हम सोल्यूशन निकालते हैं। ये 4, 3, -5, -2, 1 और 8 गिवन है। ये x1, ये y1, ये z1, ये x2, y2 और z2। हम जानते हैं कि हमारे जो L का फॉर्मूला होता है डीसी का, वो x2 माइनस x1, और इसको L मानते हैं और नीचे पूरे का स्क्वायर हो जाता है जो भी निकल कर आता है।
ठीक है, इसके हिसाब से हम करेंगे। तो पहले हम x2 माइनस x1 निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1 हो गया माइनस के 2 माइनस के 4, और एक हो गया आपका 1 माइनस 3 हो गया 8 माइनस माइनस प्लस ये 13 हो गया। तो आप इसी के हिसाब से निकालेंगे पूरी सोल्यूशन। लेकिन इससे पहले क्या हो जाएगा आपका, ये निकाल लेते हैं पूरा सोल्यूशन। यहाँ पर ये जो थोड़ा सा है क्वेश्चन में, यहाँ -8 है, तो आप इसे सही कर लीजिएगा -8। तो यहाँ पर जब -8 निकालेंगे, हमने कहा निकाला था -8 + 5, तो देखिए कितना बचा है, -6 हो गया, ये -2 हो गया, और ये -3 हो गया। इसे माइनस, सारे माइनस खत्म करके हम इसे 6, 2 और 3 भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, ये तो हमारे x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 आए हैं। अब इसके बाद हम इसका निकालते हैं स्क्वायर, यानी कि 6 को कैसे लिखेंगे, यानी l की वैल्यू जो होगी वो 6/√6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी क्या आएगा 6 ये हो गया 36 + 4 + 9, यानी कि 49 हो गया, यानी कि 6/7 हो गया। इसी की भी यहाँ पर ये 2/7 होगा, ये 3/7 होगा, यानी कि जो हमारा आंसर आना चाहिए वो 6/7, 2/7 एंड 3/7 आना चाहिए। देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। इसमें है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सी आंसर सही हो गया। इसी तरीके से इफ 6, 2, 3 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन देन द डायरेक्शन कोसाइन। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। dr गिवन है, dr में बता देती हूँ, dr होता है x2 माइनस x1। अभी हमने निकाला आपके सामने डीसीज। आप इसका कमेंट बॉक्स पर मुझे आंसर बताएंगे, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं पहले क्वेश्चन की तरह करा चुकी हूँ, तो आप इन दोनों क्वेश्चन का मेरे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके लिए होमवर्क है, आपका इसका आंसर लिख दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7th, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स विच ए हाफ रे मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस देन दिस वन। तो आप देखिए जानते ही हैं, मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ आपको। जब मैंने थ्योरेटिकल कराया था तो एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा वाला। तो आपको याद होगा ये फॉर्मूला क्या होता है। तो हो सकता है कि नहीं याद हो, फिर भी आप एक बार सुन लीजिए। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है। अब हमें पता है cos स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखते हैं, cos बीटा को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख लिया, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख दिया इक्वल टू 1। अब हमें तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा चाहिए, तो हमने माइनस कॉमन लेकर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कर लिया। माइनस कॉमन लेकर ये 1, 2, 3 हो गया, और उधर जाकर माइनस के 3 हो गया, यानी कि माइनस के 2 हो गया। आई स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। माइनस माइनस हमने कैंसिल कर दिया। देखिए आंसर इसका यही होगा, यानी कि आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, ये 2 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डीआर्स आर 1, 1, 2 √3 - 1 माइनस √3 - 1 4, ये गिवन है। तो आपको देखिए अगर एंगल का फॉर्मूला देखिए तो cos थीटा इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 अपॉन √x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर √y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर z1 का स्क्वायर, यानी तीनों का स्क्वायर लेंगे आप। ठीक है, तो इसी तरीके से यानी कि जो आपके LMN है उनका स्क्वायर लेंगे, सबका स्क्वायर लेंगे। तो इसी के बिहाफ पर हम क्या करते हैं, ये y1 और z1 है, x2 y2 और z2 का स्क्वायर, x3 स्क्वायर y3 प्लस z3 का स्क्वायर। तो इसी के इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। हम लिखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए x1 क्या है, ये x2 ये है, लेकिन इसमें तो 2 ही वेरिएबल का दे रखा, z1 वाला तो दे नहीं रखा, तो हम इन दोनों को ही लेंगे, यानी कि x1 की वैल्यू है 1 और x2 की वैल्यू है √3 - 1 प्लस इसी तरीके से 1 इंटू माइनस √3 - 1 एंड 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन √, देखिए इसका स्क्वायर 1 + 1 + 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 + 4 और एक √, यानी कि इसका ले लेते हैं पूरा का पूरा √3 - 1 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 - 1 का स्क्वायर प्लस 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हुआ √3 - 1 प्लस ये आपका क्या हो गया, माइनस अगर बाहर ले लेंगे तो माइनस √3 + 1 ऐसे ले लेते हैं, -1 ही ले लेते हैं क्योंकि हमने रूट मतलब ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, प्लस 8। तो आप देखते हैं ये
पूरा √3 -1 हो गया। ये पूरे में √3 नहीं है, सिंपल √3 है। तो देखिए ये माइनस का √3, ये माइनस खत्म हो गया, माइनस माइनस 2 हो गया और 8 में से 1 गया, 7 हो गया। ये आपका हो गया 7। तो अब हम नीचे वाले का कर लेते हैं। नीचे वाले में क्या लिखा है, यानी कि 4 और 1 5 और 1 6, ये हो गया √6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए √3 का स्क्वायर 3 + 1 - 2 √3 प्लस, देखिए ये माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया 3 + 1 + 2 √3 और प्लस 4 × 16। ये 2 √3 कैंसिल, ये 16 और 1 17, 17 3 20, 20 और 4 24, यानी कि 7/√6 इंटू 24 को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 24, 4 का तो स्क्वायर √2 हो गया, इसका √6, √6 से √6 चला गया, तो ये कितना हो गया आपका 7/6 इंटू 2, यानी कि 7/6 दूनी 12, ये आपका 7/12 हो गया। इसे एक बार हम फिर चेक कर लेंगे, कभी हमें ऊपर वाली वैल्यू गलत हो गई होगी, उसको चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए हमारी यहाँ पर गड़बड़ हो गई, ये -1 -1 -2 होता, 8 - 2 6 होता, ये 6 आता ऊपर, ये 6 है, यानी कि 1/2 हो गया। और कॉस में 1/2 कितना होता है, आप जानते हैं कॉस थीटा हो गया, और कॉस 1/2 यानी कि आपकी अगर √3/2 की पाई आपका 3 हो गया, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री यानी कि पाई/3। तो आंसर कितना बना, आंसर आपका पाई/3 बना। सेम आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसमें एंगल निकालना है। ये 9th क्वेश्चन तो देख लेते हैं, 9th क्वेश्चन को भी। इसने कहा है इफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1 4 2 -2 1 2 2 -3 4 देन एंगल बी इज इक्वल टू। तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। एक हमने ट्रायंगल बना लिया, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसके पॉइंट्स हमें गिवन है, देखिए पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट्स 1 4 2 गिवन है, और इसके -2 1 और 2 गिवन है। सेम इसके सी के भी देख लेते हैं। सी के 2 -3 4, 2 -3 4। हमें ये एंगल निकालना है, तो देखिए पहले तो हम इसके निकाल लेते हैं, फिर दूसरे वाले इसके निकाल लेते हैं और cos थीटा लगा देंगे, यानी कि -2 -1 1 हो गया, 1 -4 एंड 2 -2, यानी कि ये हो गया -3, ये -3 और ये 0। इसी तरीके से इसके भी निकाल लेते हैं। ये -2 -2 1 -+3 एंड 2 -4, ये हो गया आपका -4 4 एंड -2। अब इन दोनों के बीच में cos थीटा निकालेंगे, cos थीटा निकाल देते हैं। देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर -3 × -4 -3 × 4 0 × -2। देख रहे हैं आप, मुझे इसका नीचे भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये तो हो गया +12 और ये हो गया -12, कट के 0 आ जाएगा, और 0 हम जानते हैं वो पाई/2 होता है, यानी cos थीटा में अगर 0 आंसर आया है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, पाई/2। यानी कि आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने एक परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन बताई थी जब हम काम कर रहे थे कि परपेंडिकुलर होता है आपका L L' प्लस M M' प्लस N N' इक्वल टू 0। अब उसने दे रखा हमें A B C A' B' C' हमारी डायरेक्शन रेशो है, तो परपेंडिकुलर लाइन में हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑब्वियसली बी ऑप्शन होना चाहिए, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला टॉपिक में 3D का कोई और नया टॉपिक लेकर आऊंगी। अगर आपने 3D की और वीडियो नहीं देखी है तो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, इसमें जितनी भी 3D की वीडियो है आप उसे देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।